नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांकी रोड स्थित आवास और प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया और जोहार कहा। इसके साथ ही लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सचिव अबू बकर सिद्दीकी और पुलिस महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने भी शिष्टाचार मुलाकात की। उनसे आईपीएस विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल और झारखंड राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी औपचारिक मुलाकात की। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक इरफान अंसारी और संजीव सरदार ने बधाई दी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बाबूडी बस्ती निवासी 30 वर्षीय संदीप कुमार की सोमवार देर शाम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका शव कपाली के हासा डुंगरी स्थित झाड़ी से बरामद किया है। मौके से उसकी बाइक बरामद की गई है। संदीप मार्केटिंग एजेंट के रूप में दुकानों से रुपए कलेक्शन करने का काम करता था। कपाली पुलिस ने शव को एमजीएम अस्पताल के शीत गृह में रखवा दिया। पुलिस को कुछ लोगों ने सूचना दी कि हासा डुंगरी के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा है और उसकी बाइक भी उसके ऊपर गिरी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान उसके जेब से करीब 30,000 रुपए व फोन बरामद किया। इसके बाद उसके परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर संदीप के परिवार के लोग एमजीएम अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि वे लोग बाबूडी में रहते हैं। संदीप जनरल स्टोर में दिए जाने वाले सामान का रुपए कलेक्शन करने का काम करता था। सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे वह घर से कलेक्शन करने की बात कहकर निकला था। उसके बाद देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटा तो फोन पर संपर्क किया गया। उस दौरान कपाली पुलिस ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे लोग अस्पताल पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप सूद व्यापार का काम भी करता था। मुझे संध्या करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हासा डुंगरी में एक व्यक्ति जो घूम घूम कर लोन चलाने का काम करते हैं उनको किसी अपने बाइक से गिरकर या किसी के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। आकर इसको देखा गया तो मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा। इसे अभी तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। अग्रतर कार्रवाई की जाए। इसके पास से जैसे बॉडी को सर्च करने पर इसके पास से रुपये भी बरामद हुए हैं। इसके लोन से संबंधित कागजात भी बरामद हुए और मोबाइल भी बरामद हुए। लगभग काउंट तो नहीं किए, लगभग 25-30 हज़ार लगभग। ये लगभग जांच के क्रम में आसपास के लोगों के द्वारा पता लग रहा है कि इनका नाम संदीप है और ये लगभग सिद्धगोरा के साइड रहने वाले हैं। आगे की मामला तो संदेहास्पद, अभी इसे इलाज हेतु भेजा गया है। बाकी जैसा मतलब चिकित्सक द्वारा इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों से पृथक शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्व की पूर्ति एवं अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास कार्यों को गति देनी है और राजस्व संग्रहण को भी बढ़ावा देना है। ऐसे में सभी विभाग राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ अतिरिक्त राजस्व संग्रह के नए स्रोतों के लिए संभावनाओं को तलाशें। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से अलग शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं, राजस्व की बर्बादी और स्थापना व्यय को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं, रेवेन्यू जनरेट सिस्टम का माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन कर उसकी खामियों को दूर करें। सभी विभाग राजस्व संग्रहण का एक्शन प्लान तैयार करें। कई बार विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने से राजस्व संग्रहण की गति धीमी हो जाती है और लक्ष्य के हिसाब से राजस्व संग्रहण नहीं हो पाता है। आज पदाधिकारियों के साथ सभी विभाग के सचिवों के साथ हमारी बैठक हुई है और बजट की तैयारी, चल रहे कामों की स्थिति, जो सरकार के काम होते हैं उन पर एक नजर दौड़ाई गई है और अब सभी विभाग के साथ अलग अलग भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और कैसे विकास की गति को तेज दिया जा सके, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों पर हम लोग आगे काम करेंगे और सभी लोग अब तैयार हैं इस विषय को लेकर। और जैसे ही सरकार का पूरा गठन हो जाता है सभी लोग तैयारी शुरू कर दें। इसी विषय का निर्देश था हमारा कि अब समय का सदुपयोग और अधिक से अधिक कामों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य हमने दिया और साथ साथ में लगातार सभी चीज़ों पर सभी लोगों की नज़र होनी चाहिए और जहाँ कोई समस्या हो उसके लिए अविलंब उन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए और समाधान निकाला जाए। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में इसको लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। साथ ही वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की जा रही है। इधर जमशेदपुर में हिंदू एकता मंच ने बांग्लादेश सरकार की निंदा करते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने की मांग करते हुए नारे लगाए। मंच के सदस्यों ने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुका तो वे बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। चल पीछे पीछे पीछे
मंच के द्वारा बांग्लादेश के करवाहट प्रधानमंत्री हम लोग आज मुद्रादान कर रहे हैं। हिंदुओं के अत्याचार बांग्लादेश में आज देखिए जब से डेवलपमेंट हुआ तब से हिंदुओं का वहाँ अत्याचार इतना हो गया है कि बर्दाश्त से बाहर है। और प्रधानमंत्री को हिंदुओं के अत्याचार के लिए ऊपर है, क्योंकि इतने हिंदुओं का अत्याचार कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में कभी जब थी तो हिंदुओं के लिए बात करती थी, मगर ये प्रधानमंत्री जब से बने हिंदुओं को जान से मारने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं का रोजगार को छीन लिया गया, हिंदुओं का रोजगार को बंद कर दिया गया। कोई अत्याचार जितना कर सके मतलब हिटलर भाई जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, जो हिंदू विरोधी है। और इनके विरोध में हम लोग बांग्लादेश का मुद्रादान कर रहे हैं। जब से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है तब से दो शिशुओं की हत्या की जाती है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो महिला हो। आज हिंदू एकता मंच के बैनर तले हम लोग विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और मांग करते हैं अगर वहाँ हिंदू को सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया तो आने वाले दिन में पूरे संपूर्ण सनातन समाज सड़क पर उतर के जोरदार विरोध करने का काम करें। रांची के संत सेवियर कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने परमवीर चक्र विजेता और लांस नायक अल्बर्ट एक्का चौक के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया। मंगलवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद अल्बर्ट एक्का के सम्मान में रिथ लेइंग और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 100 एनसीसी कैडेट मौजूद थे, जिन्होंने माहौल को गौरव से भर दिया। एएनओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और उपस्थिति में कार्यक्रम सफल हुआ। बता दें कि ऑपरेशन हिलटॉप के दौरान 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का चौक की कार्रवाई ने दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मिला था। झुककर करे सलाम उन्हें, झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। तो कितने खुशनसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद सभी को। हम 1/3 कंपनी 3 झारखंड बटालियन एनसीसी संत जेवियर्स कॉलेज के कैडेट आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक। एक नुक्कड़ नाटक। नहीं होना ये जवान साहब। क्या नाम है तुम्हारा? अल्बर्ट एक्का साहब। क्या वर्दी ठीक से क्यों नहीं पहनते तुम? एक फौजी की वर्दी किसान की तरह एकदम पैर होनी चाहिए। अल्बर्ट एक्का चुपचाप से हमें आदेश है दुश्मनों की चौकी को तबाह करना है। दिखा देना उन पाकिस्तानियों को आज या तो वो नहीं या तो हम नहीं। जी साहब। हमारे जवानों ने सोच लिया था यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। रण की भेरी गूंज रही है, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्रों जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्रों जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। बलिदानों की वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। और रंग के कंकण पहने, और रंग के कंकण पहने राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध
उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे, ये भारत की संतान जगे, भारत की संतान जगे। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर निवासी प्रकाश पांडे ने राज्य स्तरीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने पलामू जिला संघ के तत्वाधान में आयोजित 25वीं सीनियर झारखंड पुरुष फ्री स्टाइल ग्रेको रोमन स्टाइल एवं महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ये कारनामा किया है। पलामू के पिपरा में आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रकाश पांडे ने पश्चिमी सिंहभूम की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। वहीं इस प्रतियोगिता में उन्होंने फाइनल मुकाबले में देवघर के पहलवान को मात्र 2 मिनट में चितकर गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल जीतने के साथ प्रकाश पांडे का सिलेक्शन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वह आगामी 2024-25 के दिसंबर-जनवरी महीने तक होने वाले नेशनल लेवल कुश्ती में झारखंड की टीम से खेलेंगे। प्रकाश पांडे पेशे से बाइक मैकेनिक हैं और अपना निजी गैरेज चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती के लिए कई बार सहयोग के लिए सरकार व प्रशासन से मदद मांगी, पर किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। प्रकाश पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिभावान लड़के भरे हैं, सरकार को ऐसे लोगों को मदद देनी चाहिए। इधर जमशेदपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में साहित्य संस्कृति संघ की ओर से मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज में भाषण एवं कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज के अधिकतम विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता निभाई। साहित्य संस्कृति संघ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को ताजा करने के लिए भाषण एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कई छात्र छात्राओं ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को 5 दिसंबर को नेताजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुसाबनी से जुड़ी यादों को सहेजना है। बता दें कि नेताजी का 5 दिसंबर 1939 को मुसाबनी में आगमन हुआ था। इसकी जानकारी बच्चों के बीच बांटने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में सचिव वीरेंद्र नाथ घोष, गौरव क्रांति गुरु, प्रिंसिपल सीमा कल्याणी आदि उपस्थित थी। छोड़ने के लिए मना किया था। 1900 नेताजी शहीद हो गए। अब नेताजी नहीं रहे, लेकिन उनके देशभक्ति भावना उनके एक ही उद्देश्य 5 दिसंबर नेताजी सुभाष पार्क में यादगार समारोह और उस समारोह के पीछे जो हमारा प्लानिंग है कि यहाँ शिक्षण संस्थाओं में एक चर्चा हो। नेताजी सुभाष बोस मुसाबनी आए थे, उनका जो ऐतिहासिक दिन बच्चों के अंदर एक चर्चा का विषय बने। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी मुसाबनी की मिट्टी में आए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसे यादगार बनाने के लिए हम नेताजी सुभाष पार्क बनाया और यहाँ उस उद्देश्य से ही 2 प्रतियोगिता का हम आयोजन किया है, जो मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक समिति के साथ जितने स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, सबका सहयोग मिला और काफ़ी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और विषय जो है आज भी ज़रूरत है नेताजी सुभाष की, ज़रूरत है नेताजी सुभाष की, इस विषय पर स्टूडेंट सब ने अच्छा ही भागीदारी निभा रहे हैं। हम इसका रिज़ल्ट यहीं पर अनाउंसमेंट करके 5 तारीख जो यादगार समारोह उसमें हम पारितोषिक वितरण करेंगे। धन्यवाद। और पूर्वी सिंहभूम जिले के बोटका थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। गिरी भारती हाई स्कूल में 17 दिनों के भीतर लगातार 2 बार चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोरों का पकड़ लेने का दावा कर रही है। स्कूल में पहली चोरी की घटना 14 नवंबर को हुई थी। उस वक्त चोरों ने प्रोजेक्टर एवं साउंड सिस्टम पर हाथ साफ किया था। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा ने पोटका थाना में एक लिखित शिकायत की थी।
उक्त घटना के मात्र 17 दिन ही हुए थे कि चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दूसरी बार ग्रिल काटकर विद्यालय के स्मार्ट क्लासेस के प्रोजेक्टर, सीपीयू, बैटरी एवं आर्चरी किट की चोरी कर ली। लाखों के सामान की चोरी होने से विद्यालय प्रशासन में रोष व्याप्त है। स्कूल की खेल शिक्षक अमरनाथ शर्मा एवं प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा ने पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मुखिया ने विद्यालय पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि पोटका थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। लगातार 2 बार चोरी होने से विद्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। स्मार्ट क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ था। सारा सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इससे अब बच्चों की पढ़ाई भी अवरुद्ध होगी। साथ ही विद्यालय की छात्रा संजना कुमारी का आर्चरी किट चोरी हो जाने से उसके समक्ष प्रशिक्षण लेने की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की लागत से धनुष खरीद पाना विद्यालय के बस की बात नहीं है और ना ही संजना के अभिभावक इस बजट को उठा सकते हैं। 1 लाख के कॉस्ट का धनुष कंपाउंड धनुष जो यूएसए में बनता है वो विद्यालय से चोरी हो गया है। वो धनुष मैंने पुराने खिलाड़ी से दान में मांग कर लेके आया था मैं, ताकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं तीरंदाजी के बारे में जान सके। तीरंदाजी एक बहुत प्रमुख खेल है झारखंड का, उस जान सके और बढ़िया कर सके। उसी तरह एक लड़की इसमें कर भी रही थी बढ़िया, जो नेशनल तक गई, नेशनल खेली और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही थी कि अलग अलग जगहों से उसे बुलाया जा रहा था एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए। पर चोरी हो जाने के कारण अब ना धनुष रहा, ना उसका प्रैक्टिस होगा, उसका करियर भी बर्बाद हो चुका है स्पोर्ट्स के क्षेत्र से। 14/11/2024 को पहला चोरी हुआ। स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्टर साउंड सिस्टम चोरी हुआ और आज हुआ है 2/11/24 को हुआ है। और इसमें लेके गया स्पोर्ट्स का सामान, तीर कमान और स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, सीपीयू और उसका बैटरी लेके गया। और एक लड़की संजना कुमारी जो नेशनल लेवल पर खेल के आई है, प्रैक्टिस कर रही थी, तो तीर कमान नहीं रहने के कारण फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, तो उसके भविष्य पर भी दांव लग रहा है। तो मैं इसके संबंध में पोटका थाना प्रभारी को सूचित की हूँ। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बार बार चोरी होते रहता है। विद्यालय प्रबंधन में इस तरह से चोरी होना और चोरी के तहत में जितना भी बच्चों को जो शिक्षा के मेन केंद्र से जो जोड़ रही है स्मार्ट क्लासेस, और इसके मेन स्रोत को ही चोरी कर लिया जा रहा है। बच्चा के जो खेल की सामग्री है, जिससे आर्चरी वगैरह करके जो बच्चे अपने खेल की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में अग्रसर है, इनके भविष्य को भी चोर जो है चोरी करके उनके भविष्य को भी दाव में लगा दे रही है। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए जो उचित से उचित दंड मिलनी चाहिए और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय प्रबंधन है और यहाँ पर हमारे आसपास के सभी बच्चे पढ़ते हैं। अगर चोर विद्यालय को टारगेट करेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य पूरे कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत निंदनीय है। इधर रेलवे में यूनियन की मान्यता के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बुधवार 4 दिसंबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 6 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर जहां मतदान केंद्र पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, वहीं यूनियन के पदाधिकारी मतदान केंद्रों पर अपनी अपनी नजर बनाए हुए हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों के 31 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथ में रेलवे सुरक्षा बलों की भी नियुक्ति कर दी गई है। यूनियन चुनाव में चक्रधरपुर रेल मंडल में कुल 24,180 रेलकर्मी मतदाता मतदान करेंगे। सीक्रेट बैलेट चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील करार दिया गया है। इसमें रेलवे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इन बूथों के लिए रेलवे सुरक्षा बलों की सूची जारी की गई है। यूनियन चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में कुल 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिसमें SERMH स्कूल झारसुगड़ा, सब ऑर्डिनेट रेस्ट हाउस राउरकेला रूम नंबर 2, SERMHSS कैंपस 2 ग्राउंड फ्लोर एवं फास्ट फ्लोर चक्रधरपुर, SERMH स्कूल टाटानगर और सब ऑर्डिनेट रेस्ट हाउस डोंगवापोसी शामिल हैं। रेल प्रशासन के लिए यूनियन चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए रेलवे सभी चीजों पर नजर बनाए हुए है। भाई जीतेगा।
इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में सोमवार की रात एक टोटो रिक्शा से बैटरी की चोरी हो गई। इसकी जानकारी टोटो के मालिक दिलीप डे को तब मिली जब वो प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह भी अपनी टोटो लेकर काम पर निकलने की तैयारी में थे। उन्होंने अपनी टोटो को स्टार्ट करने की कोशिश की तो रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीट के नीचे लगी बैटरी की जांच की तो पाया वहां से बैटरी गायब है। उनके द्वारा शोर मचाने पर बस्ती वाले इकट्ठा हो गए। उसके बाद पूरे मामले की सूचना सीताराम डेरा थाना को दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। हो ना हो ये उन लोगों का ही काम हो सकता है। चोरी गई बैटरी की कुल कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। टोटो या बैटरी चोरी हुई 4 भोर को 5 बजे। पुलिस बोला जांच करेगा। देखिए वो लोग क्या बोलता है, अभी जांच किया है, करेगा अभी बोल रहा है। इनका टोटो का बैटरी रात में चोरी हुआ है। अभी हम लोग उसको अपने स्तर से जो भी हो सकता है करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।